हेलो एवरीवन। हमारे प्री एग्ज़ाम के अंदर एसडीजी जो हैं, गोल्स जो हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किसी ना किसी तरीके से ये पूछे जाते हैं। इनको याद रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है हमारे लिए। तो बहुत सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ और इससे रिलेटेड 2 रिपोर्ट्स होती हैं, वो भी मैं आपको एक ही वीडियो के अंदर बता रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं एसडीजी के लिए। तो एसडीजी जो है सबसे पहले इफेक्टिव कब से इफेक्टिव हुआ, कब से स्टार्ट हुआ है जो एसडीजी है, ये हुआ है 1 जनवरी 2016 से। 17 गोल्स हैं इसके अंदर। बाध्यकारी नहीं है ये किसी भी गवर्नमेंट के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एमसीक्यू में इस पे आता है। बाध्यकारी है, बाध्यकारी नहीं है किसी भी गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, नॉन बाइंडिंग है। कब अडॉप्ट हुआ था ये? जो 70वां जो सेशन हुआ था यूएनजी का, उसमें अडॉप्ट हुआ था। और सबसे पहले प्रस्तावित किस में हुआ था? सबसे पहले प्रस्तावित जो हुआ था वो 2012 में हुआ था, रियो सम्मेलन में। इससे पहले क्या चलता था? इससे पहले एमडीजी चलता था, जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे वो चलते थे। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, ठीक है, क्योंकि 17 हैं, एकदम से याद नहीं होते। तो मैंने भी एक शॉर्ट ट्रिक बना के ही याद किया था, मेरे लिए काम कर गई। और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन मेरे गलत नहीं हुए कभी एग्जाम में, ठीक है। तो मैं वो ट्रिक बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मोटा मोटा 3 चीज 4 याद कर लीजिए। फर्स्ट वर्ड है फिगी, ठीक है, PHHEGE, ये जीई एक साथ है, ठीक है। तो पी क्या है? पॉवर्टी, हंगर, हेल्थ, एजुकेशन और जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी एक साथ ही रखा हुआ है। फिगी वर्ड याद रखना है बस, फिगी, PHHEGE, इतना याद रख लीजिए। तो आपका पॉवर्टी, हंगर, हेल्थ, एजुकेशन वो है। तो पॉवर्टी है तो भूख रहेगी रहेगी। कभी गरीबी है तो भूख आपको लगेगी। अगर आपकी भूख लगेगी तो आपकी मतलब इसका मतलब हेल्थ भी सही नहीं रहने वाली। और हेल्थ सही नहीं है तो आप एजुकेशन नहीं ले पाएंगे। तो इस तरीके से रिलेट कर लीजिए। तो पहले भूख आएगी फिर हेल्थ की बात करेंगे। भाई पहले पेट भर जाए तभी तो हेल्थ की बात करेंगे। तो पॉवर्टी, हंगर, हेल्थ, एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी फिगी से कवर हो जाता है। अब याद रखिएगा 6 नंबर से स्टार्ट होता है पानी। 6 नंबर पे पानी आता है, ठीक है। ज़्यादा बैट्समैन छक्के मारता है तो थक जाता है, पर पानी पीता है। तो वाटर क्या है? वाटर एनर्जी है, ठीक है, वाटर एनर्जी है। और जब आपके पास एनर्जी होगी तभी आप वर्क कर पाओगे, और अगर आप वर्क करोगे तभी आपकी इंडस्ट्रियाँ चल पाएंगी, ठीक है। तो एक रिलेशन बना रखा है आपस में बस, कि वाटर जो है वो एनर्जी है, वो और एनर्जी किस चीज़ में काम आती है? हमारे वर्क करने में काम आती है, और वर्क से ही इंडस्ट्रियाँ चलती हैं। तो 6 नंबर पर वाटर आता है, पहले नंबर पर पॉवर्टी है, 6 नंबर पर वाटर है। मैंने इस तरीके से अपने रिलेट किया। अब देखिए वर्ड आता है 10, इनइक्वालिटी है 10 पे, ठीक है। अब इनइक्वालिटी कैसे है? देखिए 1 और 0 दो आपस में वर्ड ही इनइक्वल हैं ये, ठीक है। अगर आपके पास एक दोस्त के पास बाइक है और एक के पास नहीं है तो इसका मतलब अनइक्वल हुआ नहीं हुआ। तो इनइक्वालिटी ही 10 नंबर से डिनोट होती है। बिल्कुल 2 1 0 का रिलेशन है, इसलिए इनइक्वालिटी आएगी 10 पे। अब बात करते हैं सिटीज़ में। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, सिटीज़ के अंदर 2 आई हैं, देख लीजिए। किसी भी एमडीजी की एसडीजी के गोल के अंदर 2 आई एक साथ नहीं है। तो एक ही वर्ड के अंदर 2 आई एक ही जगह पे है, यानी 2 आई यानी 11 सिटीज़, ठीक है। इस तरीके से दिमाग में डाल सकते हैं। इनइक्वालिटीज़ ज़्यादातर कहाँ पे होती है? इनइक्वालिटीज़ गाँव में कम होती है, सिटीज़ में ज़्यादा इनइक्वालिटी होती है, ठीक है। और जब इनइक्वालिटी ज़्यादा होगी तो रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन भी अलग मतलब कम होगा। मैंने इस तरीके से याद किया हुआ है। तो 10 नंबर पे इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी कहाँ पे ज़्यादा होती है? सिटीज़ में, यानी 11 पे 2 आई हैं, और रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन 12 पे आ गया। और याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट ये 4 होते हैं जो किसी भी एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। 13, 14, 15, 16। 16 भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट है। देखिए 13 पे क्लाइमेट एक्शन है, इसका रट्टा बजा लीजिए 13 नंबर वाले का। क्लाइमेट एक्शन 13 पे है, 14 पे लाइफ बिलो वाटर है, और 15 पे लैंड है। सबसे आखिरी में लैंड आती है 15वें नंबर पे। 16 टोटल 17 है, 17 इसके अंदर लेते ही नहीं है, मतलब हम बात नहीं करते उसकी, इसमें हम 16 तक की बात करते हैं। 16 भी पीस जस्टिस की बात करता है। तो जो 15वां लैंड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब याद रखिएगा 2 जगह पानी आता है। 6 पे पानी, खाली पानी की बात करता है, लेकिन जो 14 है उसमें लाइफ बिलो वाटर की बात करता है, जो पानी के नीचे जमीन लाइफ है उसके बारे में बात करता है। 15वें पे लैंड की बात करता है, ठीक है। और 16वें पीस। तो एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। फिगी, पावर, हंगर, हेल्थ, एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी से काम चलता है। 6 पे मेरा पानी है, 6 पानी पीऊंगा तो एनर्जी आएगी, एनर्जी आएगी तो मैं वर्क कर पाऊंगा, वर्क होगा तो भी इंडस्ट्री काम कर पाएगी। 9 तक कंप्लीट हो गया। 10 मेरा वर्ड ही इनइक्वालिटी है, 10 वर्ड मेरा इनइक्वालिटी बोलता है। 11वें वर्ड में 2 आई यानी सिटीज़ है मेरे लिए। 12वां रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन की बात करता है। अब जो 13 है, 13वां क्लाइमेट एक्शन की बात करता है। 13 क्लाइमेट एक्शन, इसका रट्टा बजा लीजिए 13वां का। तो 13 का क्लाइमेट एक्शन की बात करता है। 14वां लाइफ बिलो वाटर, पहले पानी की बात करेगा क्योंकि पानी से ही जिंदगी निकली है, ठीक है। पहले पानी की बात करेगा 14वें, उसके बाद ज़मीन की पे लाइफ आई है, तो इसका मतलब 15वें की और सबसे लास्ट में बात करेगा लैंड की। नेक्स्ट बात करते हैं एसडीजी 2023। तो जो एसडीजी 2023 है ये चीज़ तो याद करना सबसे आसान है। तो रट्टा बजाना है। 112 रैंकिंग आई है इंडिया की 162 में से। स्कोर कभी आज तक पूछा नहीं है तो वो जल्दी पूछेगा 63.45 को। लेकिन पूछता क्या है? इसके अंदर 2 टर्म यूज़ हो रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट। एक सेंडाई फ्रेमवर्क है, ठीक है। सेंडाई फ्रेमवर्क किसके लिए यूज़ होता है? ये डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए है।
जो डिजास्टर जो होता है उसके अंदर जो रिस्क रिडक्शन करना होता है उससे रिलेटेड सेंडाई फ्रेमवर्क है। अब इसके अंदर 4A है, यानी ए 4 बार ए आया हुआ है। ये 4A इसका मतलब क्या है या ये क्या चीज़ है? तो ये एडीज अबादा एक्शन एजेंडा है, एडीज अबादा एक्शन एजेंडा है। ठीक है, ये किस चीज़ के लिए? फाइनेंशियल जो मतलब जितने भी SDG हमें चलानी है तो उसके लिए फाइनेंस चाहिए। ठीक है, बिना पैसों का तो कुछ नहीं होने वाला। तो ये ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंसिंग सस्टेनेबल, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उनको फाइनेंसिंग करने के बारे में बात कर रहा है 4A। ठीक है, एडीज अबादा एक्शन एजेंडा, हो सकता है फुल फॉर्म ही पूछ ले क्योंकि यूपीपीसी से काम करता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए टॉप तो फिनलैंड ने किया है, सेकंड पे स्वीडन है, थर्ड पे डेनमार्क है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वो ये पूछ लेता है इन 5 में से कौन सी कंट्री नहीं है, टॉप 5 में कौन सी कंट्री है या नहीं है। ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, तो आपको पाँचों अपने दिमाग में रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये है FSDGA। ठीक है, आपका फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी, ऑस्ट्रिया। ठीक है, इसलिए ये ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा। उसके बाद सेम एक इंडेक्स नीति आयोग निकालता है SDG के रिलेटेड। ठीक है, उसके अंदर जो स्कोर्स हैं वो आपने देखे होंगे, हर बार याद करते हैं। एस्पिरेंट्स का 0 से 49 है, परफॉर्मर का 50 से 64, फ्रंट रनर का 65 से 99 और अचीवर का 100 है। अब इसमें टॉप 5 स्टेट्स कौन है? ये देखिए, ये इनमें से क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी और अब दोबारा से फिर आएंगे इस टाइप से। टॉप 5 स्टेट्स में केरला है, हिमाचल प्रदेश है, आंध्रा है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है। ठीक है, खाली एक ये जो शहर है नॉर्थ का है, बाकी ये सॉरी जितने स्टेट है नॉर्थ का है, बाकी सब साउथ के हैं। केरला, आंध्रा, तमिलनाडु, तेलंगाना। हिमाचल सेकंड नंबर पे है और वो सिर्फ और सिर्फ इकलौता है नॉर्थ का है। ठीक है, लास्ट 5 में कौन है? लास्ट 5 में हम लोग मिलेंगे। तो बिहार हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, अरुणाचल हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, यूपी हो जाएगा और असम हो जाएगा। ठीक है, बिहार, झारखंड, अरुणाचल, मेघालय, यूपी एंड असम। यानी सबसे लास्ट जो 28वां स्टेट है वो बिहार है, ये 27 पे है ना। ये आपका 26 पे आ गया, ये आपका 25 पे आ गया, हम 24 पे हैं और ये 23 पे है। ठीक है, तो ये लास्ट के स्टेट है, इनमें याद रख लीजिएगा। जनरली वो टॉप 5 में से पूछता है कि इनमें से कौन सा नहीं है या फिर इनमें से पूछ लेगा। यूटी में चंडीगढ़ टॉप में है, पुडुचेरी सेकंड नंबर पे, दादरा नगर हवेली थर्ड नंबर पे है। लास्ट याद रखिएगा, सबसे लास्ट जो है वो दमन एंड दीव है, दमन दीव। लक्षद्वीप बीच में, लक्षद्वीप बहुत इंपॉर्टेंट इस बार, मोदी जी की वजह से लक्षद्वीप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो लक्षद्वीप की याद रखिएगा, लक्षद्वीप 4th नंबर पे है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 पीछे से भी और आगे से दोनों जगह से 4th नंबर पे है यूटीज़ में। ठीक है, यूपी की रैंक 24 बताई थी मैंने। इसकी जो PDF है वो उससे रिलेटेड वो इस अकाउंट पे मिल जाएगी आपको आराम से, और आप वहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।